हाय स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज का वीडियो में आपके लिए लाया हूँ कि आपको सब्जेक्ट पासिंग कैसे करने हैं। उसके कुछ इजी ट्रिक्स है, वो मैं इजी ट्रिक्स आपके लिए लाया हूँ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट के लिए MSBT के कम से कम 3 क्वेश्चन पेपर आपके पास चाहिए। कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5। इतने क्वेश्चन पेपर का मटेरियल आपके पास चाहिए। अगर वो नहीं है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी भेज दूंगा और उसका मॉडल सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। दूसरी चीज़, पहले तो क्वेश्चन पेपर आपको कलेक्ट करना है, उसके बाद उसके आंसर पेपर मतलब मॉडल सॉल्यूशन आपके पास है वो भी आपको शोर करना है, या फिर आपके पास उस सब्जेक्ट का अच्छा एक बुक या अच्छे कुछ नोट्स आपके पास चाहिए। फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकंड क्या करना है, सेकेंडली आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में से यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको लिख लेने। यूनिट नंबर 1 के लिए तीनों क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए तो वो सारे एक पेज पे आपको लिख लेने। यूनिट नंबर 2 के लिए भी वैसे करना है, यूनिट नंबर 3 के लिए भी, 4, 5, 6। तो जब आप क्वेश्चन लिखेंगे यूनिट 1, 2, 3 के लिए तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का जो होते हैं उसका जो काउंटिंग होता है वो काउंटिंग आप कीजिए। 2-2 बार, 3-3 बार पूछे जाने वाले ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चंस आपको 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि हमेशा जो पूछे जाते हैं उतना भी आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट में हम कंसिडर करते हैं कि 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो बार बार पूछे जाते हैं। अगर उस 10 क्वेश्चंस का भी आप स्टडी करेंगे तो आपके पास 10 × 4 40 मार्क्स का आपके दिमाग में होंगे सिर्फ 10 क्वेश्चंस की वजह से। और सेकेंड थिंग, आप ये रिपीटेड क्वेश्चंस तो आपको करने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम 3 यूनिट आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये 3 यूनिट कौन से प्रिपेयर करने हैं आपको, तो 3 यूनिट में जिसका वेटेज 12 से 16 मार्क का है वैसे ही यूनिट्स आपको प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये यूनिट प्रिपेयर करते वक्त एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस भी, और जो 3 यूनिट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस अगर आप काउंट करेंगे तो हर एक यूनिट के अंदर 12 से 15 इतने ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो बहुत सारा हुआ, तो 3 यूनिट के हम अगर 12 क्वेश्चंस भी कंसिडर करते हैं तो 12 × 3 36 क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस, ऐसा सब कुछ मिला के आपको 40 क्वेश्चंस सिर्फ प्रिपेयर करने। एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 40 क्वेश्चंस। उसके लिए हेल्प मैं आपको करूँगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो मैं क्वेश्चन वाइज स्ट्रेटेजी आपके लिए लाता हूँ, क्वेश्चंस लाता हूँ, उनके सॉल्यूशंस लाता हूँ, और ये सारे क्वेश्चंस में MSBT के क्वेश्चन पेपर में जितने भी हुए हैं वही मैं आपके लिए रिपीटेडली लाता हूँ। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देता हूँ और इजी टेक्निक्स भी आपको बताता हूँ, उसका आंसर इजीली आपको कैसे लिखना है। तो ये हो गया। और क्या करना है आपको, स्टडी कैसे करना है, ये तो हो गया मटेरियल आपके पास, लेकिन स्टडी क्या कैसे करना है। एक सब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन डेली प्रिपेयर करना है। सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, एक सब्जेक्ट के लिए एक क्वेश्चन डेली। अगर 5 सब्जेक्ट है तो आप कितने सब्जेक्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे डेली, 5 क्वेश्चंस डेली स्टडी करेंगे। अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 क्वेश्चंस डेली स्टडी आपको करना है। अगर आप 10 दिन तक 5 क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपके 10 दिन के बाद आपके पास 50 क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर होंगे। 50 क्वेश्चंस और हर एक सब्जेक्ट के। तो इससे क्या हो जाता है कि लास्ट में अगर जो आप स्टडी करने बैठते हो कि लास्ट में 2 दिन में 50 क्वेश्चंस, 2 दिन में 6 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट ऐसा करते हैं, तो उसके अलावा रोज 1-2। और ये कब करने हैं आपको, सुबह उठे आप थोड़ा 15-20 मिनट का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट या आधा घंटा। तो सुबह में जब उठते हो आप तब जाके एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। दोपहर में अगर कोई फ्री वक्त आपको मिलता है तब आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपका अभी कॉलेज चालू है तो कॉलेज जब आप जाते हो तो बहुत सारे लेक्चर्स आपको फ्री आवर्स भी मिलते हैं, तो फ्री आवर्स में आप उसको प्रिपेयर कर लिया करो। शाम में जब आते हो, रात में जब आते हो तब आप उसको प्रिपेयर करो।
एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना ज़्यादा कीजिए। और एक क्वेश्चन करने के बाद छोड़ दीजिए, फिर थोड़े वक्त के बाद फिर से एक क्वेश्चन आप स्टडी कीजिए। तो इससे आपको बर्डन भी नहीं आएगा, सिस्टमेटिकली आपका स्टडी भी हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपके लिए बताना, अगर आपका दोस्तों का एक ग्रुप है, 3 बच्चों का एक ग्रुप है, 3 बच्चे, आपने क्या करना है कि एक बच्चे ने एक सब्जेक्ट करना है, दूसरे ने दूसरा और तीसरे ने तीसरा सब्जेक्ट करना है। एक एक सब्जेक्ट आपने बांट लेना है। और एक एक क्वेश्चन जब आप स्टडी करके आएंगे तो कॉलेज का जो फ्री आवर्स होता है उसमें आपको डिस्कशन करना है कि मैंने आज एक क्वेश्चन स्टडी किया तो इसका आंसर ऐसे था। तो ये 3 बच्चे जब मिलके आप करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एट ए टाइम आपके 3 सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। डिस्कशन मेथड जो होता है, तो डिस्कशन मेथड से आपके एक ही वक्त में 3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजिकली स्टडी हुआ है। तो ऐसे ही आपको इसको करना है। और सिर्फ ये डिस्कशन तक रुकना नहीं है, जब तक समझ में आया हुआ क्वेश्चंस आप लिखते नहीं हो खुद के हैंड राइटिंग से, तब तक वो आपके माइंड में पूरा प्रिपेयर नहीं होगा। दोस्तों, आप अकेले पेपर देने वाले नहीं हो, पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चे हैं कि जो पेपर देने वाले हैं, पासिंग करने वाले हैं। लेकिन आपको अच्छा स्ट्रेटेजिकली पास होना है, अच्छे मार्क से पास होना है, तो आपको वैसे स्ट्रेटेजीज आपको बनानी पड़ेगी। तो आज से, अभी से एक क्वेश्चन डेली का स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए, आप MSBT में 100% पास होंगे ही होंगे। आपके भले 5 सब्जेक्ट हो, 6 हो, 7 हो, कितने भी सब्जेक्ट हो, जस्ट 1 क्वेश्चन डेली, इतना ही प्रिपेयर करो। और जो आपका फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करो। और सबसे बढ़िया बोनस आपके लिए क्या है, MSBT ने इस बार आपको अलाउ किया है कि अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप मराठी में लिख पाते हो, हिंदी में लिख देते हो, तो भी आपको उसके मार्क्स मिलने ही वाले हैं। तो आपको पासिंग काफ़ी इजी हो गया है। तो यही स्ट्रेटेजी फॉलोज कीजिए, अच्छे मार्क्स से पास हो जाइए। उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। 1 क्वेश्चन डेली के भी वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, तो उससे काफ़ी हेल्प आपको हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। सारे बच्चों तक ये वीडियोज़ पहुँचा दीजिए।